15,000 रुपये 15,500 में ऑलमोस्ट फिटिंग करके दे देते हैं। 7,000 रुपये 30-200 11,500 रुपये के अंदर फ्री हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपने देख ली तो पूरी वीडियो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। वो चीज़ आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको डोर दिखा देता हूँ जो कि बेस वेरिएंट के अंदर आते हैं। स्विफ्ट के अंदर वो ये वाले दरवाजे आते हैं। पहचान आपकी ये होती है कि इसके अंदर एक आपका ये घुमाने वाला आता है पावर विंडो का, और इधर कोई स्विच का जो है पैटर्न नहीं आता। ये ड्राइवर साइड का विंडो में आपको ड्राइवर साइड का डोर दिखा रहा हूँ आपको, और ये आता है उसके बाद हमारा जो कि VXI का आता है। VXI के अंदर आपको यहाँ पे कपड़ा भी लगा हुआ मिलेगा जो कि सॉफ्ट टच के अंदर होता है आपका। साथ में आपको ये पूरा पैनल मिलता है जिसके अंदर आप स्विचेस लगा सकते हैं। आपके डोर हैंडल्स लगते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ऑटो फोल्डिंग मिरर आता है। तो देख पाओगे कितना सही लगता है। ये वाला जो डोर होता है अपना, इस वाले डोर के अंदर एक चीज़ जो आप करवा सकते हो वो ये होता है कि आपको ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। पावर विंडो OEM टाइप आ जाते हैं। साथ में इसका इंटीरियर करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। जो स्विचेस और डोर यूज होंगे सारे के सारे मारुति के जेन्युइन पार्ट होते हैं। तो ये देख पाओगे मारुति जेन्युइन पार्ट यहाँ पे। इसके अंदर से जो चीज़ मैंने निकाली थी वो ये था। ये हमारा ड्राइवर साइड का स्विच आएगा जिसमें आपका लॉक अनलॉक, पावर विंडोज लॉक और आपके सारे पावर विंडो के कनेक्शन आएंगे। ये चीज़ एज इट इज़ लग जाती है इसके अंदर। अगली चीज़ जो आती है वो आती है हमारा ऑटो फोल्ड। अगर आप ऑटो फोल्ड नहीं करवाना चाहते, ये ऑटो फोल्ड का स्विच है। अगर आप ऑटो फोल्ड नहीं करवाना चाहते अपनी गाड़ी के अंदर तो उसके लिए यहाँ पे भैया के पास एक ऑप्शन होता है। भैया उसमें क्या करते हैं? इसमें भी हम ये नॉर्मल डमी लगा के दे देते हैं आपको। अच्छा, अगर ऑटो फोल्ड मिरर नहीं कराना तो ठीक है। मतलब डमी में ये स्विच तो ये ओरिजिनल ही रहता है। यही रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, बट ये वर्किंग नहीं होगा आपका। मतलब नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम करवा सकते हो। नेक्स्ट टाइम करवाएंगे तो यही स्विच उसके अंदर काम आ जाएगा। वो सारे स्विचेस आएंगे वो आते हैं हमारे इस तरीके के बॉक्स पैकिंग में। और जो डोर आते हैं, डोर हमारे आते हैं इस तरीके के बॉक्स पैकिंग में। ये 4 डोर है अपनी स्विफ्ट के लिए। इसमें आगे के 2 दरवाजे, पीछे के 2 दरवाजे इसके अंदर आते हैं। ओरिजिनल मारुति का स्टीयरिंग कंट्रोल यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको एक तरफ स्विच नहीं मिलेंगे, एक तरफ स्विच मिलते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर जो आपके नीचे वाले स्विच आते हैं वो ये वाले स्विच आते हैं आपके। 3 बटन आते हैं जो, तो ये ओरिजिनल वाला होता है। जो आज की गाड़ी में दिखाऊंगा वो आफ्टर मार्केट वाला है। अगला मारुति का जेन्युइन पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्पीडोमीटर, जो कि टॉप मॉडल वाला यहाँ पे आता है, जिसके अंदर आपको RPM के साथ साथ MID के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन और स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वाली जो आती है ये हमारे टॉप मॉडल वाले स्पीडोमीटर आता है। ये चीज़ इसके अंदर आज हमने इंस्टॉल करनी है। आपको स्पीडोमीटर के साथ साथ इसका फ्रेम भी देखने के लिए मिलेगा ताकि इसकी जो पूरी फिटिंग है वो कंप्लीट हो जाए। सो भैया इसके अंदर ओरिजिनल पार्ट क्या क्या मिल जाएंगे मारुति स्विफ्ट के? भी हमारे पास तो पहले ओरिजिनल पावर विंडो मिल जाएगा इसके दरवाजे के साथ, ठीक है, ओरिजिनल ट्रिम के साथ। फिर उसके बाद आता हो तो मीटर मिल जाएगा आपको, स्पीडोमीटर जो है। इसके ORVM मीटर मिल जाएंगे जो साइड मिरर आते हैं अपने। हेडलाइट मिल जाएगी इसके टॉप मॉडल की जो ZXi प्लस में अपने इंस्टॉल आते हैं। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है जो ओरिजिनल आते हैं इसके मारुति स्विफ्ट के, वो मिल जाएंगे। आफ्टर मार्केट लेना है, आफ्टर मार्केट हम गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आपको दिखा देंगे गाड़ी के अंदर। किसी को अगर डाउट हो कि पावर विंडो कौन सी इंस्टॉल हुई है तो वो भी हमारी मारुति जेन्युइन पार्ट की रहती है। ये देख पाओगे, इसको कैंची कहते हैं, चैनल कहते हैं, सीजर कहते हैं, जो कि हमारी पावर विंडो के लिए चलती है। ये आपको दिखा देता हूँ, मारुति जेन्युइन पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है आपका, देख पाओगे। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि भैया ने यहाँ पे पुराने स्विफ्ट का स्टीरियो चालू करके टंगा रखा है, डैशबोर्ड पूरा इंटीरियर करके। चाहो तो किसी भी गाड़ी में करवा सकते हो आप। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज हम आए हैं ओडियन मोटर्स पे, जहां पे मैंने आपको XUV 300 में बहुत ज़्यादा लाउड सेटअप दिखाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं स्विफ्ट, और स्विफ्ट की नंबर प्लेट हमने बनवा ली है। आपको फ्यूचर में कार म्यूटर्स की नंबर प्लेट दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ स्विफ्ट की। जो चीज़ अभी आपने देखी सारे जेन्युइन पार्ट्स इंस्टॉल होने वाले हैं। उसके अलावा क्या चीज़ इंस्टॉल करने वाले हैं हम इसके अंदर? इंस्टॉल करने वाले हैं कॉम्पोनेंट एंड अपने कोएक्सल स्पीकर्स जो कि इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। तो दोनों चीज़ें पायनियर की रहती है। साथ में आप टॉप मॉडल की हेडलाइट भी देख पाओगे जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। भैया इसमें एक चीज़ बताओ कि ये वाली जब हम इंस्टॉल करते हैं इसके लिए कितने RMS का एम्प लगाना चाहिए, या फिर कौन सा अच्छा होता है, या फिर पायनियर का ही लगाएं या कोई और कंपनी का लगाएं? साउंड सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हो आप, या किस तरीके से कस्टमर को समझाते हो कि कौन सी चीज़ उसको लगानी है? भैया पहले तो जो कस्टमर है उनको तो स्टॉक ही चाहिए था, कुछ लाउड म्यूजिक चाहिए नहीं इनको, ठीक है, क्योंकि इनको एम्पलीफायर वगैरह लगाना नहीं था। वो कह रहे मेरे को स्टॉक के अंदर जो आता है VXi मॉडल में वैसे कर दो। तो इसमें हम भी एक तो एंड्रॉइड इंस्टॉल कर रहे हैं, एक हमने इसमें पहले का 380 वोल्ट का स्पीकर कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए कितने RMS का एम्प होना चाहिए, कितने वोल्ट का एम्प होना चाहिए? एम्पलीफायर लगाता हो तो भैया नॉर्मली 500 RMS लगा दें, लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको एक बेस ट्यूब, एक कंपोनेंट, एक कोएक्सियल स्पीकर अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। पीछे जो लगा रहे हैं हम डोर में 280 वोल्ट का 6 इंच स्पीकर लगाते हैं, ये कोएक्सियल होता है, ये विदाउट रोटर के अंदर आता है। ठीक है। और एक चीज़ और बताओ भैया, जैसे इसके अंदर हम ये चीज़ लगा रहे हैं जैसे पायनियर की दोनों चीज़ें हैं, तो आपके रिकमेंड करोगे पायनियर का ही एम्प लगाएं या फिर कोई अदर कंपनी का? ब्रांड में तो ऐसा, अगर म्यूजिक जिसको क्लियर सुनना है तो फिर ब्रांड के अंदर जाना पड़ेगा। जिसको ऐसे सोर्स वाले म्यूजिक चाहिए तो फिर वो नॉन ब्रांड में कुछ भी लगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिसको क्लैरिटी चाहिए, क्लियर साउंड चाहिए, वो फिर आपको ब्रांड के अंदर ही आना पड़ेगा। ठीक है। तो पायनियर, सोनी या कोई भी आप ब्रांड चूज करते हो उसी के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि नॉन ब्रांड में आपको क्लियर साउंड आएगा ही नहीं कभी।
पाइनियर का जो सीरीज़ रहेगा वो रहेगा TS6C601IN और इसके अंदर आपके 2-वे कंपोनेंट आएंगे। आपको सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपका वारंटी कार्ड, जिस पर आपका सीरियल नंबर लिखा रहेगा, जो कि आपने हमेशा चेक करके लेना है अपने कंपोनेंट के साथ। साथ में अगर आप ट्रस्टेड शॉप से शॉपिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों का आप टेंशन फ्री हो सकते हो। सिंपली अगर आप भैया के पास आ रहे हो तो इसको भैया से आपने भरवा के लेके जाना, ताकि आपको 1 ईयर की वारंटी रहती है भैया, 1 ईयर की मिलती है इसके ऊपर वारंटी। दोनों के अंदर सेपरेट वारंटी कार्ड मिलेंगे क्योंकि सेपरेट बॉक्सेस हैं, एक के अंदर कोएक्सल है, एक के अंदर कंपोनेंट है। कोएक्सल के अंदर जो हमारा ट्विटर होता है वो इनबिल्ट होता है और ये देख पाओगे कि जो अपनी कोन होती है, कोन के साथ ही लगी हुई होती है। जो हमारा 2-वे स्पीकर आते हैं, 2-वे स्पीकर भी एक बार निकाल के दिखाओ। इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेपरेटली होते हैं और क्रॉस ओवर हमारा अलग होता है और हमारा ट्विटर जो आएगा वो हमारा अलग से आएगा। तो ट्विटर देख पाओगे इस तरीके का रहेगा हमारा और क्रॉस ओवर हमारा इस तरीके का रहेगा, जिसके ऊपर आपको पाइनियर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसमें आपके कनेक्शन होते हैं ट्विटर के और एम्पलीफायर के। पैसिव क्रॉस ओवर इस पर लिखा रहेगा, क्रॉस ओवर होता है बेसिकली ये। और हमारे जो पाइनियर के आते हैं, एक बारी कंपोनेंट दिखा देना भैया पीछे से। सो इसके पीछे आपको पाइनियर की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी और इस पर इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा, सीरियल नंबर मिल जाएगा। 380 वॉट मैक्स के हैं, 60 वॉट नॉर्मली ये वर्क करेगा। 4 ओम के यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। साउंड कैसी आ रही है वो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ गाड़ी के अंदर। डैम्पिंग के लिए आपके पास बहुत सारी कंपनीज का ऑप्शन होता है। इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है 3M की, जो आप देख पाओगे किस तरीके की। अब यहाँ पे जो है नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पे इसका गन आता है। बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट में ऑटो में अपनी सेंटर लॉकिंग के जो कनेक्शन होंगे तो उसमें गन जरूर लगाई जाएगी, ताकि आपका इसके साथ कनेक्ट होकर ये लॉक अनलॉक का प्रोसीजर कर पाए। डैम्पिंग देख पाओगे यहाँ पे भैया ने पूरी डैम्पिंग कर रखी है। इसमें भैया कंपनीज के नाम बता दो एक बार, कौन सी रहती है? आती है, ऑडियो बैंक आता है, अपना सिटी का आता है और फ्यूजन के आते हैं। बहुत सारी कंपनियां वैसे 3M की हमने कर रखी है। 3M की ब्रांडेड है और काफ़ी अच्छी रहती है। हम कर रहे हैं जो ऑडियो बैंक की आती है, बहुत अच्छी डैम्पिंग है, वो भी अच्छी डैम्पिंग रहती है। फिर यहाँ पे जो है ट्विटर के ZX के हमारे पैनल जो आते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। ये ट्विटर इसके अंदर ये वाला लगाया जाएगा। ये वाला जो है इसके अंदर भैया, इसके अंदर जो इनबिल्ट वाला आता है उसका क्या करते हैं? उसका कराना तो वो भी हो जाता है। तो इसके अंदर जो है भैया ने अपने साथ आए थे किट के अंदर वही वाले इंस्टॉल कर रहे हैं। ये पीछे से भैया डैम्पिंग से लगाई जाएगी या फिर कैसे लगाई जाएगी? पीछे डैम्पिंग से लगाई जाएगी। ये डैम्पिंग से लगाई जाएगी क्योंकि स्टॉक जो आता है ना वो उसके लिए पेच लगाते हैं, पेच से कसते हैं। ठीक है, ये डैम्पिंग चिपका देंगे, चिपका के फिट कर देंगे, अंदर कोई हिलता नहीं है। ठीक है ठीक है, ये हिलेगा नहीं, एक बार आपका फिट हो जाएगा तो इसको फिट करवा के अंदर जो पावर विंडो इंस्टॉल करी गई है वो भी ओरिजिनल है। ओरिजिनल के साथ ये जो वायरिंग आती है एज इट इज आपके जो मैंने आपको स्विचेस दिखाए थे उसके अंदर लग जाएगी। ये वाली अपनी लॉक अनलॉक वाली रहती है। ऑटो फोल्ड भैया ने कराया नहीं है, बट उसका जो स्विच लगा हुआ है डोर के ऊपर, भैया चाहे तो फ्यूचर में वो चीज भी करवा सकते हैं। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल करी गई है जो कि RL वायर वाली होती है, तो उसके लिए ये वाले प्रोजेक्टर होते हैं छोटे छोटे। ये प्रोजेक्टर उस वायर के अंदर लगते हैं। जब लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी फिटिंग जो है वो कुछ ऐसी रहेगी जो कि इस तरीके से आती है। अभी तो ये खोला गया है, इसको अभी इंस्टॉल किया है, तो इसको जो है दोबारा से अंदर की तरफ इंस्टॉल करेंगे तो ये जो है अपने प्रॉपर फिट के अंदर जाएगी। फ्लिप की इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। जैसा आपको पता है बेस वेरिएंट के अंदर ओनली चाबी आती है, ना सेंटर लॉकिंग आती है ना फ्लिप की आती है। तो इसके अंदर RD की लगाई थी। सेम चाबी मेरे पास पड़ी हुई है मेरी बीट की, तो ये आती है इसके अंदर। और इसके अंदर बात करोगे तो बहुत अच्छी फ्लिप की बनती है। इसके अंदर साथ ही साथ यहाँ पे भैया ने अपने डोर वोर पैक कर दिए हैं। लाइट मैंने जला दी है, डे टाइम में उतनी ज़्यादा नोटिस नहीं आएगी आपको, बट अगर आप देखोगे सो नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा नोटिस होती है ये चीज़। साथ में इसके अंदर भैया ने सारे स्विचेस, ये देखो ये डमी इसके अंदर एज इट इज़ इंस्टॉल्ड है। और डमी के अंदर जो है आप चाहो तो फ्यूचर में करवाना ज़रूर, क्योंकि भाई उसके बिना जो है इस गाड़ी में मज़ा इतना ज़्यादा आएगा नहीं। और साथ में भैया की ये जो है अच्छे तरीके से इंस्टॉल्ड है, देख रहे हो बटन जो है अंदर किस तरीके से लगे हुए हैं इसके अंदर सारे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और RL वायर अच्छी लगी हुई है। अपने क्रोम वाले हैंडल आते हैं वो इसमें इंस्टॉल्ड है। मीटर इसका इतना अच्छा लग रहा है देखने में कि देखो कितनी प्यारी प्यारी लाइटें जल रही है। मतलब बेस मॉडल में तो बहुत अजीब सा लगता है, बाकी ये वाला जो मीटर है बहुत प्यारा लगता है। भैया एक चीज़ और बताओ, जो मीटर होता है इसकी वायरिंग के लिए कुछ कनेक्शन करने पड़ते हैं या क्या रहता है? होता है, कनेक्शन होता है, बट वायरिंग कोई कट नहीं होती। वायरिंग कट नहीं होती, कोई कट नहीं होगी वायरिंग। और जितनी भी चीजें इसके अंदर इंस्टॉल करी है इसमें वारंटी का तो कोई इशू नहीं आता ना? वारंटी कोई इशू नहीं है। ठीक है। पहले जो देखोगे मीटर तो भाई ऐसा आता था जिसके अंदर यहाँ पे हमारे सेंसर की लाइट होती है थोड़ी बहुत, और इधर भी पता नहीं कहीं सेंसर की लाइट थी नितिन की गाड़ी में भी, क्योंकि यही वाला मीटर लगा हुआ है। तो किसी भाई ने लेना हो तो भाई ये वाला मीटर ले सकता है पुराने वाला, और नए वाला लगवाना चाहते हो तो भैया को कांटेक्ट करके लगवा सकते हो। एंड्रॉइड स्टीरियो इंस्टॉल किया गया इसके अंदर। पहले भैया ने टेस्ला भी लगाया था, बट फिर जो इसके अंदर इशूज आते हैं कि टेस्ला में एयर वेंट जो है ढक जाते हैं, तो भैया ने अगेन जो है अपना ये वाला लगवाया। भैया ने का चोरी हो जाएगा, टेस्ला अलग से ही बाहर से नजर आता है तो चोरी होने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है टेस्ला के अंदर, कोई शीशा वीशा तोड़ के ले जाए। ये वाला अपना नीचे ढका रहता है आराम से, तो ये वाला चाहो तो आप इंस्टॉल करवा सकते हो यहाँ पे। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो हमारी रहेगी सिस्टम इन्फो,
2 GB 16 GB A7 का 1.3 GHz का प्रोसेसर है, 4 कोर का। यूट्यूब और जितनी भी एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हो एंड्रॉयड वाली अपनी, क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर मिल जाता है। फ़ोन लिंक यूज़ कर सकते हो। फ़ोन लिंक जो है अपना फ़ोन के से जैसे आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो चलता है, सेम उसी तरीके से फ़ोन लिंक आपका चलता है। ये एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर आता है, तो ये चाहो तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्टर के साथ देख पाओगे कैसे कनेक्शन रहते हैं। ये भी अंदर चले जाएंगे क्योंकि इसका पिलर हमने खोल रखा है यहाँ पे। और यहाँ से भैया ने वो वाला डोर भी पैक कर दिया। इसमें जो एक चीज़ और बताना था मेरे को, जो डिज़ायर, अगर आपके पास किसी के पास डिज़ायर 2020 है या 2018 से जो भी आया था मॉडल, उसमें अगर आपको टॉप मॉडल के जैसे प्रीमियम चेंज कराना है या पावर विंडो लगाना है या स्पीड मीटर लगाना है, स्टीयरिंग माउंटिंग, टोटल उसका हमारे पास जेन्युइन पार्ट्स है, ओरिजिनल, जो उसमें आता है ZXi प्लस के अंदर इंस्टॉल आता है आपको। ठीक है, वो चीज़ इसमें आप चाहो तो लगवा सकते हो। मतलब मारुति के मोस्टली जो मारुति की गाड़ियाँ आ रही है ना भैया के पास, आपको मारुति की गाड़ियों का टोटल सामान मिल जाएगा। अगर आओगे तो वन स्टॉप शॉप है आपके लिए। आप आओ, अपना एंड्रॉयड से लेके साउंड सिस्टम, पावर लॉक, विंडो लॉक, जितनी भी लॉक आते हैं, जितने भी सेंटर लॉक आते हैं, जितनी भी चीज़ें आपकी वो सारी मिल जाती है। सीट कवर इसके अंदर नहीं लगाए गए हैं भैया, क्या बन रहे हैं इसके? बन रहे हैं डिजाइन, वो पीछे पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ, वो कल रहेंगे, कल इंस्टॉल होगा, बट मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। भैया कह रहे हैं बहुत स्पेशल सीट कवर है इसके लिए, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर अभी जो है वरना का सनरूफ और सीट कवर हो सकता है कि मैं एक साथ दिखा दूंगा, तो वो चीज़ जो है भैया ने का बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। सनरूफ भी लगने वाला है, सनरूफ लगेगा। और इसके अंदर अभी तक भैया ने पन्नियाँ चढ़ा रखे हैं, नई सीटें सारी की सारी, गाड़ी नहीं है, भैया ने काफ़ी अच्छा काम करवाया और जितनी ज़रूरत होती है ना एक बंदे को वो सारी चीज़ें करवाई है। सारी या तो इन्होंने ब्रांडेड लगवाई है या फिर सारी इसकी मारुति जेन्युइन पार्ट्स इंस्टॉल करवाए हैं इस गाड़ी के अंदर। डैम्पिंग करने के बाद अभी मैंने इसका दरवाज़ा फील करा, दरवाज़ा भी काफ़ी अच्छे तरीके से भारी हो गया। एक बार आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ कैसी आएगी। देखो जैसे एक अच्छी गाड़ी में, एक नई गाड़ी में जैसी आती है, इसमें तो थोड़ी हल्की आती है आवाज़, बट डैम्पिंग करने के बाद अच्छी आवाज़ आ रही है। साथ में इसके अंदर जो हमने इंस्टॉल करे हैं सुजुकी के ये वाले हमारे डोर प्रोटेक्टर, जो कि रबड़ के रहते हैं, और साथ में भैया ने यहाँ पे अलॉयज़ इंस्टॉल करवाए हैं। 16 इंचज़ हैं ये, और योकोहामा का टायर है विद टायर स्टिकर्स भैया ने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं। और जो इसमें टायर में नीचे भी ये देख पाओगे, ये रेड कलर की शायद शाइनी लगी हुई है इसके अंदर, तो ये हल्का सा मैरून कलर का इसके अंदर हल्का सा टच दिया गया है। डायमंड कट आपके अलॉयज़ रहते हैं, जिस पे हल्का सा आप देखोगे कि गाड़ी चलती है तो हल्के फुल्के भाई डैमेजेस जो हैं वो होते हैं। और योकोहामा का टायर है, भैया ने किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, टायर हो चाहे अंदर की बात हो। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी आती है, योकोहामा की और मिशलिन की, दोनों में से कोई भी आप लगवा सकते हो। अभी गाड़ी के अंदर धीरे धीरे काम चल रहा है, और इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है आपका बटन वाला, वो चीज़ फ्यूचर में इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर भैया ने बैक कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल करवाया, क्योंकि क्लैरिटी अच्छी आती है और जो एक विजन आता है ना वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो एक तो बहुत कॉमन हमारे डिफ्यूज़र आते हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, और डुअल एग्जॉस्ट का लुक देता है मिनी कूपर वाला। मैंने डिफरेंट स्टाइल का लगाया, जिसके अंदर 2 एग्जॉस्ट के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नीचे हल्का सा डिफ्यूज़र देखोगे तो इसके अंदर आपको हल्का सा सिल्वर कलर की स्कर्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर स्पॉयलर भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी अगर साइड से लुक की बात करोगे तो कुछ ऐसी निकल के आती है, और स्पॉयलर काफ़ी अच्छा लगता है इसके अंदर देखने के लिए। साइड वाइज तो फिर सेम प्रोफाइल जो आपकी आती है वो सेम प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। गाड़ी में सामने की तरफ आते हैं तो इसके अंदर टॉप मॉडल वाले हेडलाइट इंस्टॉल है, जिसके अंदर भैया ने अपना टच देने के लिए इसके अंदर जो हल्का सा क्रोम फिनिश आता है उसको मैट ब्लैक के अंदर कन्वर्ट किया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं टॉप मॉडल के विद आपके इंस्टॉल DRL, जो कि कंपनी फिटेड है, और कुछ चेंज नहीं करा है, खाली इसको मैट ब्लैक टच दिया गया है। इसके अंदर भी बैक साइड पे LED जो है वो कंपनी फिटेड रहती है, ठीक है, इसमें जो स्टॉक में आता है वही है। नीचे की तरफ इसके अंदर रिफ्लेक्टर फॉग लैम्प देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसके अंदर ऑप्शन होता है प्रोजेक्टर वाला, जो चाहे तो लगा सकते हैं। इसमें भी बैक साइड पे LED लगी हुई है, क्योंकि रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, देख पाओगे। इसके अंदर 50 वॉट की क्रिस्टल आई की LED इंस्टॉल्ड है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर जो डोर के अंदर भैया ने जो चीज़ करा रखी थी, पावर विंडो, सारी चीज़ें हमारी कंपनी की थी जो कि, तो इसके अंदर देख पाओगे कि स्पीड जो आपकी इस तरीके की रहती है, और ये वाली स्पीड रहेगी इसके अंदर। इसके अंदर भैया ने ये वाले जो हैंडल आते हैं ये क्रोम वाले यूज़ करें हैं आगे के दोनों डोर्स के लिए। और अगर बैक साइड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो कंपनी से आते हैं ब्लैक कलर के वही वाले लगे हुए हैं, तो ये चीज़ चाहो तो आप भी चेंज करवा सकते हो। साथ में इसके अंदर सेम जो अपना स्विच आता है वही वाला स्विच रन कर रहा है, और इस वाले स्विच के अंदर फील एंड फीडबैक ही बहुत अच्छा है। जो आफ्टर मार्केट आपने देखे होंगे बेस मॉडल में डिब्बी से लग जाती है, एक तो उसके स्विच बहुत ढीले होते हैं, इसके अंदर एक मतलब लग भी रहा है कि हाँ कुछ मैं दबा रहा हूँ या फिर कुछ फील हो रहा है, वो तो बिल्कुल हल्के से स्विच होते हैं, आगे पीछे करोगे हिलने लग जाते हैं, और थोड़े टाइम में उसके अंदर से वाइब्रेशन की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है, जो कि मेरे फ्रेंड की स्विफ्ट में से आ रही है, जो कि ड्राइवर साइड वाला जो अपना पूरा इतना बड़ा पैनल होता है वो हिलता रहता है उसके अंदर। तो ये चीज़ देखो कि हल्के से अगर आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी है आपकी गाड़ी के लिए, जहाँ आपने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, तो ये चीज़ जो है अगर आपको मिल रही है तो आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। इसके अंदर कंपनी की ओरिजिनल पार्सल ट्रे इंस्टॉल करी गई है,
जिसके अंदर आप देख पाओगे यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग रहती है। सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। ओरिजिनल पार्सल ट्रे जिसके अंदर ये रबड़ की कैपिंग आती है ताकि प्लास्टिक की ट्रे आवाज़ ना करे, क्योंकि ये शीशे के साथ जाके टच हो जाती है। इसके अंदर आपको ये वाली डोरी भी देखने के लिए मिलेगी, जो डोरी यहाँ पे लगाई जाती है ताकि जब आप बूट खोलें तो ये इसके साथ अप डाउन करे। इसके अंदर आपके सारे फंक्शंस काम करेंगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एवरेज देखने के लिए मिल जाएगी, रेंज है अपना किलोमीटर पर लीटर, जब गाड़ी चलाऊंगा तब है उसके लिए, और एवरेज पे अगेन आ गया। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर हमारा फीचर आएगा, जिसके अंदर एक क्लॉक का ऑप्शन आएगा, एक ये लाइट का ऑप्शन आएगा, कितनी आपको इसकी इल्यूमिनेशन की लाइट चाहिए वो आएगा, डिफॉल्ट आएगा आपका, एंड आएगा। इसको एंड कर देते हैं। इस तरफ से आप चाहो तो अपना ट्रिप एडजस्ट कर सकते हो, ट्रिप बी, ट्रिप ए, और ये आपके जो किलोमीटर गाड़ी चली हुई है 271 किलोमीटर वो दिखा रहा है। इसके अंदर ये बैटरी लो का ऑप्शन आ जाएगा जब आपकी गाड़ी की बैटरी लो हो रही होगी, और मतलब सारे फीचर काम करते हैं। टाइम है, और जितने भी आपके पार्किंग सेंसर की लाइट ऑफ है, भी डोर की ऑन हुई थी जब डोर खोला था। एक बार भैया खोलना डोर दोबारा, तो ये देखो डोर खोलेंगे तो डोर का भी लाइट आ जाएगी। जितने भी सेंसर है सारे आपके वर्क करते हैं इसके अंदर एज इट इज़। ये पार्किंग का है, पार्किंग का भी एक बार आपको हटा के दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये अपना हैंड ब्रेक हटाया और वो चले गए, दोबारा आ गई है। यहाँ पे सीट बेल्ट का है क्योंकि मैंने लगा नहीं रखी। सारी चीज़ें जितनी भी वो वर्क करती है। आरपीएम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरपीएम भी उठाऊं तो ये देखो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको चालू मिलेगी। स्टीयरिंग कंट्रोल जो हमारा आफ्टर मार्केट है उसके अंदर यहाँ पे आपको कॉल, पिक एंड ड्रॉप और मिलेगा। यहाँ पे मोड का बटन जो कि आपका ब्लूटूथ वाला, यहाँ पे जो 3 बटन होते हैं बेसिकली वो आपके यहाँ आ गए हैं। आपको ये वाला पसंद आता है आप ये वाला लगवा सकते हो, आपको नीचे वाले ऑप्शन पसंद आते हैं आप वो वाला लगवा सकते हो। ये वाला तो दोनों के अंदर एज इट इज सेम ही आएगा आपका। इसकी वर्किंग भी देखोगे तो उधर सारी चीज़ जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करती हुई मिल जाएगी आपको। जैसे कि आपने सारे जेन्युइन पार्ट्स देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैसे लग जाएंगे उसके अंदर, जो कि हमको विजय भैया बताने वाले हैं। भैया एक बार प्राइसेस बता दो। प्राइसेस भी अगर LXi है, LXi स्विफ्ट को अगर आप VXi में कन्वर्टिंग करवाना चाहते हो, ठीक है, या ZXi में जाना चाहते हो तो नॉर्मली ये बेसिक है जो चला जाओगे। और लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट लोगे तो 40 से 45 हज़ार रुपये आपको मिनिमम प्राइस है। इसमें सारी चीज़ हो जाएंगे, जैसे मीटर, पावर विंडो, सेंटर लॉक, आपका म्यूजिक सिस्टम जो स्टॉक आता है, वैसे डैम्पिंग, डिफ्यूजर, स्पॉइलर आप देखो। बाकी आप सीट कवर का ऑप्शन है तो सीट कवर आप 3,500, 4,500 रुपये में रफली, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। टोटल इस गाड़ी में अलॉयज, टायर और सारी चीजें, हेडलाइट मिलाने के बाद, मतलब जितनी भी चीज आज हमने वीडियो में दिखाई है। अगर हेडलाइट जाते हो तो समथिंग आपको भी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ेगा। 20,000 आपको हेडलाइट और टेल लाइट्स का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर हेडलाइट टेल लाइट नहीं कराना, LED अगर उसी में इंस्टॉल करवाना तो 4, 4,500, 5,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा लगेगा। उसमें आपको हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ मान के चलूँ कि दरवाजा, पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, अपना मीटर, जितने भी ओरिजिनल आइटम जो प्रॉपर MGP के आ रहे हैं अगर वो लगवाने तो 45,000 के आसपास में ये सारी चीजें। सिस्टम भी आएगा आपका, ठीक है, 45,000 के अंदर आएगा वो म्यूजिक सिस्टम, जो फ्रंट डोर में पैनियर कंपोनेंट है, पीछे कोएक्सियल स्पीकर है, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो है जो 10.1 है, और आपका स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल टोटली इसमें इंस्टॉल करके ही है जो आपका खर्चा, ठीक है। इसके अंदर सारी लेबर, सारे हिडन चार्जेस, सब कुछ इंक्लूडेड है। इससे 1 रुपए फालतू नहीं लगने वाले। हमारे चीज में यह भी है कि हम आपसे कोई चीज लेबर चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी होगा इंक्लूडेड लेबर है। ये चीज जो भी हमारा प्राइस होगा लेबर इंक्लूड होगा, कोई हम लेबर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है हमारे इसमें। भैया काम तो सारा बहुत अच्छा आप करके दे रहे हो, अगर कोई आना चाहता है तो कैसे आएगा आपके पास? भैया हमारे पास आना है हनुमान मंदिर जो अपना करोल बाग के अंदर है, वहाँ से आकर आपको गफार मार्केट के लिए उतरना है। गफार मार्केट के लिए उतरोगे ना, तीसरे कट से राइट होता है। तीसरे कट से राइट होते ही ओडियन मोटर्स के नाम से शॉप है अपना भैया, 1758/53 एड्रेस है जो ओडियन मोटर्स के नाम से शॉप है, नाई वाले के अंदर। आपका नंबर भी फ्लैश कर रहा है, अगर कोई आना चाहता है तो भैया को डायरेक्टली कॉल करके बता देना। आप व्हाट्सएप लोकेशन भी उनको भेज देंगे? बिल्कुल भेज देंगे भैया। अगर हम करोल बाग की ट्रैफिक में नहीं आना चाहते तो आपके पास कहाँ आ सकते हैं? आर्ट स्टेशन फिर अपना एक भैया प्रीतमपुरा में है अपना जो घर है, तो हम उधर भी करा सकते हैं, उधर भी है, ठीक है, ऑप्शन अपने पास। अगर आपको करवाना है, आप करोल बाग में नहीं आना चाहते
तो हमारे पास ऑप्शन उधर का भी, उधर भी दिखा सकते हैं आपको काम। जेन्युइन पार्ट की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने अपने स्विफ्ट वाले फ्रेंड के साथ ये वाली वीडियो शेयर करनी है, ताकि वो भी ऐसे सारे जेन्युइन पार्ट्स इंस्टॉल करवा पाए अपनी गाड़ी के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नीचे से रेड वाले बटन से सब्सक्राइब कर देना, ताकि और स्विफ्ट की वीडियोज़ जो भैया के साथ आने वाली है, इसके अंदर हम सनरूफ, सीट कवर जो है नेक्स्ट लेवल दिखाएंगे। और वरना की सनरूफ है, कोई आफ्टर मार्केट चीज़ नहीं होगी, ओरिजिनल कंपनी फिटेड जो वरना में आती है वही वाली ओरिजिनल परचेज करके लगाने वाले हैं स्विफ्ट में। तो उम्मीद कर सकते हो कैसी चीज़ रहेगी। सो सब्सक्राइब करके जाओ। बाकी किसी भी चीज़ का प्राइस चाहिए, पर्सनली आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम लगवाने हैं, सो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में सामने भी फ्लैश कर रहा है। आप चाहो तो भैया को कॉल करके मंगवा सकते हो। डिलीवरी अगर पैन इंडिया हो जाएगी, हाँ जी भैया, डिलीवरी हो जाएगी। और अगर आप आ सकते हो तो आके तो भैया आपको प्रॉपर फिटिंग करके ये चीज़ देंगे। पर्टिकुलरली कोई एक आइटम लगवानी है वो भी लगवा सकते हो। ओवरऑल सारी ओरिजिनल आइटम आपने फिट करवानी है, उसके प्राइजेस भी मैंने वीडियो में आपको बता दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।